नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 9 और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस सफ़र में मैं याशु गांधी। हर बार की तरह हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक स्पेसिफिक क्लास के साथ, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। तो इस श्रृंखला में हमारा आज का जो विषय है वो है साइंस, क्लास 9 चैप्टर 2 और टॉपिक है इट्स मैटर अराउंड अस प्योर। और इसे आपको यानी कि हमारे क्लास 9 के बच्चों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छे से समझाने के लिए जो ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आइए आपका भी उनसे सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है सुधांशु सर, सुधांशु शर्मा, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन IIT जोधपुर से। सर, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। Good afternoon, ma'am, and very thank you for inviting me for this lecture for the class 9th students. And today we are going to discuss about the topic is matter around us pure. That बिल्कुल is chapter 2 of their textbook. तो जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस पर हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे ये आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और इनकी कंसंट्रेशन वगैरह जो हम कैसे मेजर करते हैं, इस बारे में हम एक डिटेल चर्चा करेंगे। एक पिछली टॉक में भी हमने इस पर जो है कुछ टच किया था, कुछ टॉपिक्स हमने टच कर लिया था क्योंकि चैप्टर बड़ा था, तो आगे की चीजें इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये जो प्योर है, प्योर ये होता क्या है। हमारे डेली जीवन में हम बात करते हैं कि प्योर, हमें तो प्योर चीज नहीं मिल रही है, हमें अच्छी चीज नहीं मिल रही। तो डेली जीवन में, आम जीवन में जो हम प्योर शब्द का यूज करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ विद रेफरेंस ऑफ एडल्ट्रेशन के टर्म में बोलते हैं। यानी कि हम उन सारी चीजों को प्योर कंसिडर करते हैं जो एडल्ट्रेटेड नहीं है। लेकिन साइंटिफिक परिभाषा में प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं, और मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल, आम जीवन में हम मिल्क को जो है प्योर कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स एंड एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल है हमारे आसपास जिनको हम प्योर कंसीडर करते हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। वो या तो मिक्सचर होंगे, या तो वो सोल्यूशंस होंगे, कोलाइड्स होंगे, सस्पेंशंस होंगे। तो उनके बारे में हम आगे जानेंगे। बिल्कुल। अभी मिक्सचर्स क्या हो जी सर, जी। बिल्कुल। इसी के साथ मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि एक बार हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर करते चले कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है, ये हमें बताइएगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को और जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए जितने भी फीडबैक हैं लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। हमारा जो ईमेल का पता है, आप उसके माध्यम से हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई खास बात है, कोई क्वेरीज है, कोई बात आप साझा करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे जो नंबर्स हैं वो भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपके पास ज़रूर नोट होंगे, सेव होंगे। अगर नहीं है तो कर लीजिए, आप उनके माध्यम से भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से सर, ओवर टू यू। एक बार फिर से ये चीज़ हम क्लियर करते चलते हैं अपने बच्चों को कि जो मिक्सचर सब्सटेंस की और प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं वो एग्जैक्टली है क्या, डिफरेंस क्या है उन दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इस पर हम अभी बृहद चर्चा करेंगे और हम जान पाएंगे कि मिक्सचर्स क्या हैं और बाकी चीजें क्या हैं। तो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एक से ज्यादा अधिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है। उनको मिला दिया गया है, केमिकली बॉन्डेड नहीं है, वो मिक्सचर्स होते हैं। एग्जाम्पल, हम घर में नमक पानी का घोल पीते हैं कभी कभी, या शरबत पीते हैं, बट द शुगर इन द वाटर और द सॉल्ट इन द वाटर इज नॉट केमिकली बॉन्डेड। वो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाके अड़ जाता है जाके, और वहां पर जो है वो हमें दिखता नहीं, ऐसा लगता है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है या बिल्कुल बराबर से एक नया सब्सटेंस है, बट एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर जो कॉम्बिनेशन है और लेकिन केमिकली बॉन्डेड नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है मिक्सचर में, कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टू मोर सब्सटेंसेस बट नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। और इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर के। जैसे अभी हमने डिस्कस किया सॉल्ट और वाटर। और मिक्सचर्स की क्वालिटी क्या है? दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस, मतलब आसानी से उनको जो है फिजिकल प्रोसेसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर रिटेन्स इट प्रॉपर्टीज। अगर जब उसका सेपरेशन करते हैं तो जितने भी कंपोनेंट है उस मिक्सचर के,
वो अपनी प्रॉपर्टी, एक्चुअल प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिखाया डर्ट है और पानी है, उनको वापस हम घेल घोल देंगे तो एक कुछ मिक्सचर बनेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम पाएंगे कि वो सेटल डाउन हो गई, ये डर्ट पानी को अलग सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। और भी कई एग्जाम्पल हमारे डेली जीवन में जो मिक्सचर्स की हैं, वो सोडा है। सोडा जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं, वो लगता है कि एक वो सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन होता क्या है, वो अलग अलग सब्सटेंसेस का जो है मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें से फ्लेवरिंग एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, स्वीटनर है और फ्लेवरिंग है। और क्या होता है मिक्सचर? मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर प्योर सब्सटेंसेस बाय टेक्निक्स इंक्लूडिंग डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। जैसा कि हमने चर्चा करी, डिकेंटेशन क्या होता है कि नीचे सेटल हो गया, ऊपर का पार्टिकल अलग कर दिया, फिर नीचे वाला पार्टिकल अलग बच गया। फिल्ट्रेशन क्या है? सीव ट्यूब लगा के उसको फिल्टर कर दिया। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास मिक्सचर्स के? सी वाटर है, एयर है, एलॉय है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स के टाइप्स क्या हैं? यू कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर और मैटर इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एज नो डिजॉल्विंग अकर। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसमें कोई भी डिजॉल्विंग नहीं अकर होगी, उनको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर। और जो हमारे पास जो है, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को और क्या बोलते हैं हम लोग? सस्पेंशन बोलते हैं, बिकॉज दे आर फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड देयर पार्ट्स आर विजिबल। हमारे पास एग्जांपल क्या? ऑयल एंड वाटर का, सैंड एंड वाटर है, चॉकलेट चिप्स हैं, कुकीज हैं। ठीक है। और क्या होता है? जैसे हेट्रोजीनियस की बात करी हमने, तो इसके अलावा जो है होमोजीनियस होता है हमारे पास। इन अ होमोजीनियस मिक्सचर यू कैन नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन द मैटर। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिसॉल्विंग होती है, सारी चीजें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कुछ नहीं दिखेगा। एंड दीज टाइप्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या अंतर है, ये हमें पता पड़ गया। यूनिफॉर्म डिसॉल्विंग है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो सोल्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो क्या है? सस्पेंशन है हमारा। ठीक है। और फिर सॉल्यूशंस के बारे में अगर और जाने तो क्या है? सोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस, यानी कि सल्यूट, इज डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस, सॉल्वेंट। सल्यूट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? मान लो हमें जो है पानी में नमक घोलना है, तो जो पानी है हमारा वो सॉल्वेंट होगा, और नमक जो है जो घुलेगा वो क्या है? सल्यूट है। देयरफॉर सॉल्वेंट आर द सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। सल्यूट क्या? सब्सटेंसेस दैट इज डिसॉल्व, यानी जो घुलेगा, प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज। ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन इंक्लूड शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ठीक है। और क्या है हमारे पास सोल्यूशन को कैटेगराइज करने के लिए? दे आर होमोजीनियस। पार्टिकल साइज उनका क्या होता है? 0.01 से 1 नैनोमीटर का होता है। एंड दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, दे डू नॉट स्कैटर लाइट। एग्जाम्पल क्या है? आइस टी, रबिंग एल्कोहल, ये जो हम जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो हाथ में रब करते हैं। एक सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। लेकिन अभी मान लो हम बोले कि कंसंट्रेशन हमें मेजर करना है। कैसे मेजर करोगे जो है कंसंट्रेशन से किसी भी सोल्यूशन का? तो उसके लिए हम बोलते हैं या डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड सोल्यूशन। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट है अगर किसी सॉल्वेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? एक लिमिट तक किसी चीज को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद जो हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, दैट फेज इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और क्या क्या है हमारे पास जो है कंसंट्रेशन मेजर करने की जो है सोल्यूशन, क्या क्या वैल्यूज है, क्वांटिटीज हैं? मास बाय मास परसेंट से निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट से निकालते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से निकालते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास है सस्पेंशन, जिनकी हमने बात करी हुई। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? ठीक है। पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड। हाँ, सस्पेंशन टेंड टू सेटल ओवर टाइम, थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मीनिंग द सॉलिड पार्टिकल विल इवेंचुअली फॉल आउट ऑफ द लिक्विड। ठीक है बच्चों। और इसकी हमारे पास और क्या क्वालिटी सस्पेंशन? दे आर हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज उनका 1000 नैनोमीटर के आसपास होता है। पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू सेटल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एग्जांपल क्या हमारे पास? मडी वाटर है, खिमची है विनेगर में, सैलेड है, ठीक है, किसी ड्रेसिंग में। और इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप की जो चीज है वो है कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स आर टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंसेस आर इवनली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। एग्जांपल कोलाइड्स इंक्लूड मिल्क। फॉग है हमारा, सर्दियों में फॉग हम देखते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड। स्मोक है, स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड। कोलाइड्स स्कैटर लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलाइड्स स्कैटर लाइट। और इस स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। और कोलाइड्स के दो कंपोनेंट क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन के? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है बच्चों। कोलाइड्स की और क्या प्रॉपर्टी है? हमारे पास कोलाइड्स होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। पार्टिकल साइज उनका 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। एंड पार्टिकल डू नॉट सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एग्जांपल मायोनीज है हमारे पास, मिल्क है,
जेलेटिन है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड। हम डेली लाइफ में इनको देखते हैं कि इनको फिर सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। फिर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो कोलाइड्स में हम स्पेशली ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होता है कि जब किसी सस्पेंशन में या कोलाइड में लाइट हम पास करते हैं तो लाइट स्कैटर हो जाती है। यहाँ पे एक क्लियर सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं वाटर और शुगर का, वहां पर लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, लाइट इज नॉट विजिबल। लेकिन जैसे ही सस्पेंशन में जा रही लाइट इज विजिबल। एंड दिस स्पेशल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन द मीडियम, इट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फॉरेस्ट में हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं टिंडल इफेक्ट, और भी कई जगह टिंडल इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नेचर में हर जगह हम लोग, कई जगह हम लोग टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है डीप फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में लाइट कैसे अंदर तक जा रही है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय टिंडल इफेक्ट। ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन से चेंजेस होते हैं, चेंजेस दैट डू नॉट इफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन। एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस, chemical changes leads to the formation of new substance with different properties। फिजिकल चेंजेस के अगर एग्जांपल हम देखें, इट इज मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पिघल गई वापस से जम जाएगी, फिजिकल चेंज है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में जो है चीनी घोल दी, इट इज अ फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल चेंज है, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं हो रही, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना, जस्ट मिक्सचर बनना है, या कुछ भी स्टेट चेंज हो रही है हमारे पास। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है, एक सब्सटेंस से सीधे नया सब्सटेंस बन रहा है। बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कंपाउंड्स या एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और नया सब्सटेंस बन रहा है हमारे पास। देयरफॉर वी से केमिकल चेंज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है एलिमेंट। क्या सारी जो है चीजें इम्प्योर हैं या प्योर हैं, उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, वो एलिमेंट्स के फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट्स क्या हैं। हमने प्रायर क्लासेस में भी पढ़े हैं, तमाम तरह के एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, कौन कौन से हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं। नाउ द एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। केवल एक टाइप के एटम से बने हुए जो चीजें होती हैं उनको क्या एलिमेंट्स बोलते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 100 नोन एलिमेंट्स ईच विद इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टीज। जैसे ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इट इज डिपिक्टिंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर, मे बी आर्टिफिशियली और नेचुरली अकरिंग। ठीक है बच्चों। और क्या हम जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में, सबसे पहली बार रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। एंड एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर, he was a French chemist, he was the first person to establish an experimentally useful definition of element, and he has defined element as the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। एलिमेंट एक्चुअली में क्या होते हैं कि उनको केमिकल रिएक्शन से उससे और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स इफ आयरन है तो आयरन ही रहेगा, उससे ज्यादा और ब्रेक नहीं कर सकते एक एटम को, आयरन के किसी एटम को और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जैसे कि हमने चर्चा करी। ठीक है। एंड व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जैसे मेटल्स बोला हमने, मेटल्स का एक क्लासिफिकेशन दिया, एक नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन दिया, एक मेटेलॉइड्स का क्लासिफिकेशन दिया। तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है वो जाने। तो जनरल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की, दे हैव लस्टर, साइन करते हैं। सोना हम लोग घर में मम्मी लोग पहनती हैं या बहुत सारे लोग ज्वेलरी के फॉर्म में पहनते हैं, बिकॉज इट साइंस, ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। नॉर्मली सिल्वर, जो चांदी हम लोग यूज करते हैं या देखते हैं, वो उसका जो है अपना एक करेक्टरिस्टिक कलर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। हमारे घर में जो यूटेंसिल्स हैं, अब सोचिए आप जो कि कोई जो है लकड़ी का अगर जो है कुछ चढ़ा दे तो वो खुद ही जल जाएगा, उसमें तो कुछ पकेगा ही नहीं। हाँ, कुछ पकाने के लिए हमारे पास ऐसा जो है एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो खुद जले नहीं, बस हीट को कंडक्ट करे। ठीक है। या हमारे घर में जो है जो बिजली आती है उसमें कॉपर के वायर यूज होते हैं या एल्युमिनियम के वायर यूज होते हैं। क्यों? बिकॉज मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर जो होते हैं इतने पतले पतले, बहुत पतला पतला जो है, उनको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। दे आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, बहुत पतली पतली मेटल्स की शीट आती हैं, यहाँ तक कि एल्युमिनियम की फॉयल जो हम लोग डेली यूज करते हैं खाने को पैक करने में, रोटियों को पैक करने में, कितनी थिन होती है, इतना ज्यादा मेलिएबल होता है मेटल, कुछ कहने को नहीं। ठीक है। दे आर सोनोरस, मीन्स मंदिर के घंटे होते हैं हमारे पास, उनको जो है आवाज किया तो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड आएगा, टन या जो कुछ भी आएगा। ठीक है। एंड दिस क्वालिटी इज नोन एज सोनोरोसिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, मरकरी ही केवल एक ऐसा मेटल है
जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर ये मरकरी कैसा रहेगा, ये लिक्विड रहेगा हमारे पास। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स मिलेंगे हमारे पास, चौक देख लीजिए। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल से हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करा सकते। कुछ लोग बोल सकते हैं सर ग्रेफाइट तो कंडक्ट करता है। यस, इट इज अ फॉर्म, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कार्बन का एक फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी को माइन्यूटली कंडक्ट करता है, लेकिन सारे नॉन मेटल्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जनरल प्रॉपर्टी, सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉन लस्ट्रस, सोनरस और मेलिएबल, मतलब वो इतने एमॉर्फस होते हैं कि उसमें इन तरह की जो है प्रॉपर्टी नहीं होती, बहुत पतली सीट नहीं आएंगी उनकी, उसमें कैरेक्टरिस्टिक साउंड नहीं आएगा, लस्टर नहीं आएगा, चमक नहीं आएगी, डल होंगे एकदम से। ये क्या क्या है, ये नॉन मेटल्स हमारे पास। उनके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। और एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर क्या थी, लिक्विड थी, वैसे ही ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक ऐसी भी कैटेगरी है जो मेटल और नॉन मेटल साइमल्टेनियसली बिहेव करते हैं। दोज थिंग्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, यानी some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals, they are called as metalloids। एग्जाम्पल बोरॉन है हमारे पास, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द फैक्ट्स नॉट टू मिस, देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट प्रेजेंट एंड मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स जो है हमारे नेचुरली अकरिंग है, बाकी सारे मैन मेड हैं या आर्टिफिशियली बनाए गए हैं उनको। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड है। ठीक, 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि मर्करी और ब्रोमीन हमने बताया। बट some elements like gallium, cesium, they become liquid at temperature slightly above room temperature, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एलिमेंट्स के और मेटल के, नॉन मेटल के, मेटेलॉइड्स के। फिर हमारे पास आते हैं कंपाउंड, हाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर डिफरेंट। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, दे आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंस एज लाइक एलिमेंट, बट दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर 2 एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं फिर जो बनता है वो क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड होता है। कंपाउंड होता है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बना, H2O, तो वाटर बन गया हमारे पास। वाटर इज ऑल्सो इन अ सेंस इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड स्टेबल सॉल्ट जो NaCl है हमारा, किससे किससे बना, सोडियम से और क्लोराइड से। शुगर है हमारे पास, जो ये एक हाइड्रोकार्बन है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, वो सारे क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ बाय केमिकल बॉन्डिंग विद डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट ठीक है, एलिमेंट के साथ ये जो आप कंपाउंड बता रहे हैं सर, इसी के साथ ही एक और रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि समय हमें बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो कुछ ही पल बचे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको जल्दी से सम अप करें, हालांकि टॉपिक बहुत लंबा है। जी सर, जी सर, ओवर टू यू अगेन। तो अब हम एक जो कंबाइंड स्ट्रक्चर जब देखेंगे, मैटर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या, मैटर को किस में क्लासीफाई किया, कैसा कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर इसको क्लासीफाई किया हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस क्या थे, उनके फिक्स कंपोजिशन होते हैं जिनमें से एलिमेंट्स हैं हमारे पास और कंपाउंड्स हैं। फिर मिक्सचर है हमारे पास जो होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से थे, जो है सस्पेंशन और कोलाइड। और होमोजीनियस मिक्सचर कौन से थे हमारे पास, सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस जो हमारे पास कोलाइड और सस्पेंशन है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एलिमेंट्स और कंपाउंड को देखेंगे, दे कैन, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, बट compounds have fixed composition and can be broken down into elements by chemical और electrochemical reactions। ठीक है बच्चों, ये एक टेबल है जो बिल्कुल इस सारे जो है डिस्कशन को इनकैप्सुलेट कर देती है हमारे पास। देन वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, लेकिन कंपाउंड क्या, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इनके अलग अलग हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा मिक्सचर और कंपाउंड्स को और देखेंगे तो जो मिक्सचर हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड्स। जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बिल्कुल आसानी से उनको थोड़ा आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको बड़ी मुश्किल से हम सेपरेट कर पाते हैं। उसके लिए केमिकल रिएक्शन हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यूज करते हैं, एनर्जी लगानी पड़ती है अलग से। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन था आज का जो है, जो फोकस था मिक्सचर्स क्या हैं, कंपाउंड क्या हैं, एलिमेंट क्या हैं, मेटल क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटेलॉइड्स क्या हैं।
ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कौन सी कैटेगरी में सोल्यूशन आएगा, सस्पेंशन आएगा, कोलाइड्स आएंगे। आई होप यू ऑल लाइक्ड दिस शॉर्ट डिस्कशन एंड क्रिस्प डिस्कशन ऑन इस मैटर अराउंड अस प्योर। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और अगर कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने बड़े, इतने विस्तार से जो ये टॉपिक था उसको गागर में सागर की तरह समेटा और फटाफट से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आइए जल्दी से नज़र मार लेते हैं कि हमारे क्या क्या लाइव के जो स्केड्यूल हैं वो होते हैं। प्रातःकाल हम 8 बजे योग के कार्यक्रम से करते हैं अपने लाइव की शुरुआत। दोपहर को 12 बजे का टीचिंग लर्निंग इंक्लूसिव का जो कार्यक्रम है। इसके अलावा 2 बजे से जो हमारे लाइव शुरू होते हैं, और आज चूँकि फ्राइडे है हमारे बहुत सारे स्पेशल लाइव सेशंस भी जाते हैं। और अभी इस सेशन के तुरंत बाद आप देखेंगे क्लास 9th का ये था, और क्लास 10th आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है। इसके बाद आप 3 बजे का जो देखेंगे लाइव, और इसके अलावा लगातार हमारे लाइव चलते रहेंगे शाम के 6:30 बजे तक। 4 बजे हमारा जो स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है जिसका जो टॉपिक है वो है अभिभावकीय नियंत्रण और निगरानी। और शाम के 5 बजे जो कार्यक्रम है सहयोग, और 5:30 बजे नीपा का हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। तो लगातार ये जो लाइव कार्यक्रम है वो हम आपको दिखाते रहते हैं अपने शिक्षक मित्रों, अभिभावकों और हमारे खास यानी कि हमारे बच्चों के लिए। तो आप हमारी ये लाइव देखते रहिए, अपने पेन और पेपर के साथ नोट डाउन करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, और साथ ही अगर कोई भी क्वेरीज या फीडबैक है तो वो भी हमसे साझा ज़रूर करिए। और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, प्रसन्न रहें। और अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।